नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जिस तरह से लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, उससे यह बात तो स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को वो कठिन चुनौती देने जा रहे हैं। किसके साथ वो खड़े हैं और किसके विरोध में खड़े हैं, यह फिलहाल कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उन्होंने 5 ऐसी रणनीति पर काम किया है जो निश्चित तौर पर इन पार्टियों के लिए एक सबक हो सकता है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि उनकी कार्यशैली अरविंद केजरीवाल से मिलती जुलती है और अरविंद केजरीवाल ने भी लगभग 10 सालों तक दिल्ली की राजनीति को समझा, परखा और उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली की राजनीति में कदम रखा तो अभूतपूर्व सफलता हासिल की। शायद प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में ऐसा ही करना चाह रहे हैं। वो बार बार यह कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बाद बिहार में वो सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। दावा तो यहां तक करते हैं कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि वो अपने नाम का ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होने के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अपने पार्टी की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि वो 5 कारण कौन से हैं, वो 5 मुद्दे प्रशांत किशोर ने कौन सा पकड़ लिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में उनकी धमक दिखी जा रही है। ये 5 वो कारण हैं जिस पर जनता ने अगर फैसला ले लिया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बिहार की राजनीति बदल सकती है। हम एक एक कर उन कारणों के बारे में बताएंगे और कैसे वो प्रशांत किशोर के आगे आने वाली राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो कारण है उसमें प्रशांत किशोर ने ये कहा है, खुलेआम कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार से वे शराबबंदी खत्म कर देंगे। जी, पहला और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने शराबबंदी का उठाया है। और शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वोटों के नुकसान से बचने के लिए कोई भी पार्टी सीधे तौर पर इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन प्रशांत किशोर ने खुलेआम कहा कि अगर मुझसे कुछ महिलाएं नाराज होती है तो होने दीजिए, लेकिन मैं बिहार में जनसुराज की सरकार आते ही सबसे पहले शराबबंदी को खत्म करूंगा। वैसे में जो लोग शराबबंदी को अच्छा मानते हैं वो तो प्रशांत किशोर के अगेंस्ट हो गए, लेकिन जिनको लगता है कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान हुआ है वे प्रशांत किशोर के साथ आ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा। प्रशांत किशोर ने रोजगार के मुद्दे को पकड़ लिया है। जिस तरह से तेजस्वी ने नौकरियां बांटी है और लोगों में एक भरोसा कायम किया है कि बिहार में नौकरियां दी जा सकती है, उसी के मद्देनजर प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं से नौकरियों का वादा किया है और यह उनका दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो मुद्दा प्रशांत किशोर ने पकड़ा है वो है बिहार में बंद पड़े कल कारखानों को शुरू करने का। और यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, 20 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। आप सब जानते हैं और वे कहते भी हैं कि जब से बिहार का बंटवारा हुआ है, झारखंड अलग हुआ है, तो बिहार में सिर्फ आलू और बालू बचा है। मतलब बिहार में साग सब्जियां, फल, खाद्यान्न और
नदी नाले बचे हैं। वैसे में जो बिहार में बंद पड़े कल कारखाने हैं उसको शुरू करने का वादा करके प्रशांत किशोर ने नौजवानों के बीच, बेरोजगारों के बीच एक अच्छी पहल शुरू कर दी है। चौथा कारण है, चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रशांत किशोर का, वो हर एक व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल करने का। मसलन उन्होंने 40 महिलाओं और 40 मुसलमानों को टिकट देने का वादा किया है। इसके अलावे समाज से आने वाले हर एक वर्ग, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अधिकारी हो, जिस तरह से केजरीवाल की राजनीति रही है वो अपने पार्टी में सब लोगों को लेकर चलते हैं, तो ये भी प्रशांत किशोर का चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है। और वे चाहते हैं कि पार्टी की कोई एक खास विचारधारा की छवि न बने, वो सबकी पार्टी बना के चलना चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर काम किया है। तेजस्वी यादव ने पार्टी को A to Z का नारा दिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी में सब लोगों को शामिल करना चाहते हैं और ये एक भरोसा देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सब लोगों के लिए रहेगी। और आखिरी और पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा, उनका मुद्दा यह है कि जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी पार्टी में प्रबुद्ध लोगों को जोड़ा, समाज के वैसे लोग जो समाज सेवक हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अच्छे न्यायाधीश रहे हैं, अच्छे पदों पर प्रबंधक रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, उन लोगों को भी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में धीरे धीरे करके शामिल कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा करके एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम प्रबुद्ध लोगों को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने एक प्रबुद्ध कार्यक्रम भी किया जिनमें ऐसे तमाम लोगों को बुलाया गया और इसमें उन्होंने पार्टी के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो हमने आपको इन 5 मुद्दों से, 5 कारणों से अवगत कराया जिसके बल पर प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार की राजनीति बदलना चाहते हैं। अब उनकी ये रणनीति बिहार में पहले से मौजूद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के मुद्दों से कितना अलग होती है, लोगों का कितना समर्थन मिलता है, ये बिहार के चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने इस 5 मुद्दों का राग आलाप कर सभी दलों के लिए चुनौती पेश कर दी है। आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ कल हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।